जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का एक्सरसाइज 1.2 का छठा प्रश्न। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने में 11 गुने में 13 प्लस में 13 और 7 गुने में 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो मित्रों ये क्यों है हम आपको बताते। देखिए इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, ये और ये। इसको हम क्या करते हैं, दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, यानी बांट देते हैं, है ना मित्रों। इसको हम इस साइड में लिख देते हैं, हम इसको इस साइड में लिख देते हैं। तो लिखते हैं हम, देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं 7 गुने में 11 गुने में 13 प्लस में 13। अब इसको इधर लिख दीजिए। क्या चीज है, 7 गुने में 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 गुने में प्लस में 5। मित्रों सबसे पहले तो आप हल लिखना नहीं भूलिएगा कभी भी मैथ में, है ना। लिख लीजिए। अब देखिए इसमें कॉमन कुछ मिल रहा है, दोनों सेम शक्ल का मिल रहा है। तो देखिए, तो हाँ यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, तो 13 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिएगा, 13। तो बचा क्या चीज, 7 गुने में 11 गुने में 13 तो ले ही चुके हैं, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। और प्लस में इधर भी क्या बच गया, 1 बच गया मित्रों, बच गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, है ना। 13 इधर है ही, अंदर में गुना कीजिए कितना होता है। तो देखिए 11 सत्ते 77 और 77 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा, 77 ही होगा। तो 77 प्लस में 1, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13 77 और 1 78 और गुना कर दीजिए 78 में। अब कैसे देखिए गुना कीजिएगा, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 13 8 104 होता है क्या, 13 8 कितना होता है, 104 होता है। 104 में कितना हासिल, 10 हासिल। 13 सत्ते 13 सत्ते 91, 10 कितना आ जाएगा, 91 10 कितना आ जाएगा साथियों, 100। 13 सत्ते 91 और 10 कितना आ जाएगा, 101 होगा। कितना होगा मित्र, देख लीजिए। 91 और 10 को गुना कीजिएगा तो 1 9 1 10 कितना, तो इतना आ गया। यहां पर लिख दीजिएगा, 4 हो गया था और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 101, यानी 1014 आ गया। कितना आ गया, 1014 आ गया मित्रों। ये क्या आ गया, 1014। 78 का भी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना, यहाँ पर देख लीजिए। 78 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं आप तो कितना होगा, 2 से लगाएंगे हम इसमें 78 में, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। तो 3 दूना 6, 1 दे देंगे 8 को तो 9 हो जाए। ये कितना हो जाएगा, 1 दे देंगे 8 को तो 18, तो 9 दूना 18। फिर 3 से जाएगा तो 13 3 39 होता है। फिर 13 कम 13। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हुआ कि नहीं इसका, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वही क्या होता है, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब इसको कर लिए, पहले यहाँ पर लिख देते, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। उसके बाद अब इसमें कॉमन लीजिए, क्या चीज है दोनों में कॉमन, क्या मिल रहा है, देखिए सेम शकल। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे हम। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने में 6 गुने में 5 तो ले ही चुके हैं, तो 1 बचा, कुछ नहीं। तो 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 और प्लस में 1। 1 क्यों होगा प्लस में, क्योंकि 5 तो ले ही चुके हैं, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब अंदर में गुना कर लीजिए इस सबको। देखिए अंदर में सबको गुना कीजिएगा तो कितना होता है, देखिए 7 छक 42, 7 छक 42, 42 में 1 से गुना कीजिएगा तो 42 से होगा। 42 चौके, तो 42 चौके यहाँ पर गुना करते हैं हम। 4 दूना 8, 4 चौके 16, 168 आ गया। फिर 3 से गुना करना है 168 में, तो 8 3 24, 6 3 18 2 20 हासिल 2 3 2 5, 504 आ गया। फिर 3 से कर लिया, अब 2 से करना है, तो 2 से कीजिएगा तो 4 दूना 8, 0 से 2 में कीजिएगा तो 0, 5 दूना 10, 1008। 1008, 1008 में 1 से कीजिएगा तो 1008 होगा, और 1 जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो गया, 8 और प्लस में 1। अब इसको अंदर में जोड़ दीजिए तो 1000 कितना हो जाएगा, 9। सभी को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5045 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5045। ये कौन सी संख्या, 5045 क्या चीज है, ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या साथियों।
तो भाज्य संख्या है। 1410 कौन संख्या है? तो भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? क्योंकि इसका भाग गुणनखंड कीजिएगा ना साथियों, तो 2 से अधिक गुणनखंड होगा, इसलिए हम लिख देंगे, यहां पर लिख दीजिएगा लास्ट में, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक का मतलब ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं होगी। देखिए मित्रों कितना आसान क्वेश्चन था, है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था मित्रों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। देखते हैं साथियों अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या चीज है, क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, एक खेल का मैदान है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्त की तरह एक क्या चीज है? रास्ता है। पथ का मतलब मित्रों ऐसा एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में ना सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट ही लगता है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्थान है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो मित्रों यहाँ पर देख लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए 18 और 12 देखिए, है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है, यानी दूरी ज्ञात करना है, कितना समय का गैप है ये बुलाना है। तो उसमें मिनिमम वाला नहीं निकालना है, कम वाला निकालना है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है, एफसीएफ नहीं निकालना है। जब दोनों की तुलना करें ना, कम जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, ये तब एसटीएफ क्या निकालते हैं? एफसीएफ निकालते हैं। जब कम की बात किया जाए, कम दूरी की बात किया जाए, छोटका गुणनखंड जैसे बोल दिया 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? तो आप लिख सकते हैं 2 गुने में 3, तो इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो गया? 3 ना, 12 का, और 2 हो गया छोटा। जब कम दूरी निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, और जब बड़ा दूरी निकालना हो तो क्या निकालेंगे? सिंपल बात है कि एचसीएफ निकालेंगे। तो हमको कम दूरी ज्ञात करना है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्ञात करना है, दोनों का कितना गैप, समय का दूरी, समय ना ज्ञात करना है, कितना कम लगा, और इसको ज्यादा क्यों लगा, इसको कम लगा, तो उसके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करना है, यानी दूरी ज्ञात करना है, उसके बीच का समय ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए मित्रों हम लिखते हैं, सोनिया, हल लिखेंगे सबसे पहले, सोनिया द्वारा लगा, ऐसे लिख दीजिए, सोनिया द्वारा लगा समय बराबर 18 मिनट। कितना मिनट? रवि द्वारा लगा मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लगा समय 12 मिनट। अब दोनों का क्या कर लीजिए, सबसे पहले तो 18 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 18 का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 गुने में 3 गुने में, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 का डायरेक्ट क्या हो सकता है साथियों? 18 का कीजिएगा यहाँ पर 2 से, तो पहले तो 9 होगा, फिर 3, और फिर 3, एक मरतबा खत्म, है ना। 3 दूना 6, 6 3 18। तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुने में 3 गुने में 3, 18 का अभाज्य गुणनखंड। 12 का क्या होगा? तो 2 गुने में 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब दोनों के बीच का क्या चीज? लोएस्ट वाला दूरी ज्ञात करना है ना, एलसीएम ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम 18,12 का एलसीएम बराबर, एलसीएम निकालना है। तो मित्रों जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार, जो बच जाएगा उसको भी, तो दोनों में एक क्या मिल गया? 2 मिल गया, तो 2 लिख दिए।
फिर 1 2 है तो 2 लिख दिए। फिर क्या चीज है, 3 भी मिला, क्या चीज है, फिर 3 भी मिला तो 2 3 के बदले में एगो 3 और एगो 3 और बच जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, उतने समय के बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो 2 का 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 आ गया ना। तो हम लिखेंगे, देख लीजिए, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक, यानी जहां से स्टार्ट किया था, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए मित्रों, कितना हल्का क्वेश्चन था, बन गया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है इसमें क्या? देखिए 36 मिनट बाद हुए प्रारंभिक स्थान पर एक चक्कर लगाएगा और 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक जहां से दौड़ना स्टार्ट किया था वहां पे पहुंच जाएगा। मित्रों, हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।